वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो। 6 नवंबर के एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वार्म शो। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आ गया है, बताइए जल्दी से इसका सिनोनिम क्या होगा, ए बी सी या डी, अवेयरनेस, इग्नोरेंस, डिलाइट या फिर एंगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवेयरनेस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फॉरफीट करना, इसको हम क्या बोलेंगे, आपको सिनोनिम बताना है और एकदम स्पीड में आंसर करना है। सभी लोगों को स्पीड में आंसर करना है। गेनिंग, रिटेनिंग, सरेंडरिंग, गार्डिंग सॉरी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरेंडर करना, बिल्कुल सही है। LA, लेकिन इसका आपको एंटोनिम बताना है। ALLAY का मतलब होता है किसी सिचुएशन को ईज करना, काम डाउन करना। ईज करना, काम डाउन करना, ये तो सूदिंग सिनोनिम हो गया। ऑपोजिट हो गया इसका एग्रवेट करना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर यस, एंटोनिम आपको बताना है वेंजफुल का। सो वेंजफुल का एंटोनिम क्या होगा, सभी लोग बताएं। वेंजफुल, मैंने वर्ड कैसे याद कराया था, रिवेंज वर्ड की मदद से। सो रिवेंज वर्ड में ऑलरेडी वेंज आता है। सो रिवेंज का मतलब हो गया वेंजफुल, रिवेंजफुल, विंडिक्टिव, इन सब का मतलब हो गया बदला लेना। और बदला लेने का ऑपोजिट क्या हो गया, किसी को माफ करना, यानी कि फॉरगिव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, वोकैबुलरी आती है। तो आज की वोकैबुलरी शुरू करते हैं और आज का सेशन पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम रीडिंग के साथ साथ समरी और समरी के साथ साथ क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, डैम्पेंड। डैम्पेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेस स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि कमजोर करना, किसी चीज को वीक बनाना। ठीक है। The unexpected rain dampened their enthusiasm for the outdoor event. उन लोगों ने आउटडोर इवेंट मतलब एक गेम्स किए थे, कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे। क्या हुआ कि गेम्स अचानक से रेन, बारिश हो गई, तो जो आउटडोर गेम्स के लिए उनका एंथुजियाज्म था वो डैम्पन कर गया, यानी कि कम हो गया। सो अनएक्सपेक्टेड जो रेन हुई उसके वजह से डैम्पेंड द एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म में कमी आ गई। तो इस शब्द का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी देखते चलिए, कि उनके एंथुजियाज्म में कमी आ गई, डैम्पेंड देयर एंथुजियाज्म। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डैम्पन करने का मतलब होता है वीक कर देना, एंथुजियाज्म को वीक कर देना। चलिए, तो सबसे पहला शब्द हो गया वीक कर देना। दूसरा शब्द हो गया रिड्यूस कर देना, एंथुजियाज्म को वीक कर देना, एंथुजियाज्म को रिड्यूस कर देना। फिर आ जाता है डिमिनिश कर देना। अब समझो, कभी भी हमारे सामने वीक वर्ड आता है तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, क्या क्या लिखना है, मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। फीबल, enfeeble, frail, fragile, feeble, enfeeble, frail, fragile, ये सारे वर्ड्स तो आपके सिनोनिम आपके सामने है ही। रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, डीके करना, इतने ढेर सारे वर्ड्स, डिटोरिएट करना, सप्रेस कर देना, सॉफ्टन कर देना, तो ये सारे वर्ड्स हो गए सिनोनिम। इसको ऑपोजिट क्या हो गया, किसी चीज को मजबूती देना, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इंटेंस बनाना, तो इंटेंसिफाइड हो गया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से बना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से बना है इंटेंस बनाना, तो इंटेंसिफाइड हो गया। बूस्ट करना, तो बूस्टेड हो गया। इनहैंस करना, जैसे मैंने बोला इसकी ब्यूटी इनहैंस हो गई, मतलब ब्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इनहैंस हो गया। एम्पलीफायर हो गया। एम्पलीफायर का क्या काम होता है, जब आवाज धीरे होती है गाने की, एम्पलीफायर लगा दिया जाता है पार्टी में, तो आवाज गूंजने लगती है, तेज हो जाती है। सो एम्पलीफाइड मतलब आवाज गूंजने लगी, आवाज तेज हो गई, सो दैट इज एम्पलीफाइड। ठीक है। ऊपर क्या है, फिर से समझो, वीक, कमजोर, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रिजाइल, कमजोरी, ये सारे सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या हो गया, मजबूती। मजबूती का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, एनर्जी से भर गया ना, बूस्ट हो गई एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। बूस्टेड फील करना, इंटेंसिफाइड फील करना, तो ये सारा इसका ऑपोजिट हो गया। क्लियर है सिनोनिम और ऑपोजिट दोनों। चलो, अब ये दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही भर भर के पूछा जाता है। डैम्पेंड वर्ड का एक तो मतलब हो गया वीक, उसका एंथुजियाज्म डैम्पन कर गया, यानी कि एंथुजियाज्म में कमी आ गई, एंथुजियाज्म वीक पड़ गया। दूसरा डैम्पेंड वर्ड का मतलब हो गया है किसी को गीला करना, यानी कि वेट करना।
किसी चीज को, किसी सामान को, किसी वस्तु को गीला करना मतलब कि वेट करना, ठीक है। तो आपका डैम्पेंड मतलब हो गया वीक बनाना, और इस वाले डैम्पेंड का मतलब गीला करना भी होता है। दी होल फ्लोर इज डैम्पेंड, मतलब पूरी फ्लोर आपकी गीली हो चुकी है। फिर आ जाते हैं आगे स्क्यूइंग। तो स्क्यू वर्ड का मतलब होता है डिस्टॉर्टिंग और टिल्टिंग समथिंग फ्रॉम अ ट्रू कोर्स और प्रॉपर पोजिशन। जैसे ये है, इसकी प्रॉपर पोजिशन ऐसे सीधे है, लेकिन ये गाड़ी इसमें भिड़ गई है तो ये ऐसे टेढ़ी हो गई है, मतलब अपनी पोजीशन से गड़बड़ा जाना, अपनी पोजीशन को खो देना, अपनी पोजीशन टेढ़ी पड़ जाना, तो इसको हम बोलते हैं इट वाज ऑल स्क्यूड अप, मतलब ये बुरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है, स्क्यू हो चुका है। The biased survey results were skewing the public's perception of the issue। तो बायस सर्वे जो था उसका जो रिजल्ट था वो बुरी तरीके से स्क्यूइंग यानी कि विकृत कर दिया था, सामने वाली चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया था, खराब कर दिया था। खराब करने को हम बोलते हैं डिस्टॉर्ट करना, डैमेज करना, स्लैंटिंग। अब कोई चीज सीधी है, उस पर गाड़ी आके भिड़ी, वो टेढ़ी हो गई, स्लैंट हो गया, टिल्ट हो गया, बिल्कुल सही है। स्लैंटिंग हो गई, टिल्टिंग हो गई, डैमेज्ड हो गई, सारी तो टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं। स्लैंट, टिल्टिंग, टेढ़ा मेढ़ा, डिस्टॉर्टिंग, डैमेज, सारे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं। मिस रिप्रेजेंटिंग बिल्कुल सही है, सामने वाले का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, बुरी तरीके से ये शोपीस खराब हो चुका है, डिस्टॉर्टेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो मिस अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपका सिनोनिम हो गया। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है? एक तो इसका ऑपोजिट हो गया, अगर टेढ़ी मेढ़ी चीज है तो इसका ऑपोजिट हो गया चीज एकदम सीधे डायरेक्शन में अलाइंड है। तो टेढ़े मेढ़े का ऑपोजिट हो गया सीधे डायरेक्शन में अलाइंड होना, तो अलाइन हो गया। स्ट्रेट हो गया, करेक्टिंग हो गया, अलाइनिंग, स्ट्रेट, करेक्टिंग, ये सारे ऑपोजिट्स हो गए। अच्छा नीचे बढ़ना, स्क्यू का मतलब होता है डिस्टॉर्टिंग, खराब, बुरी तरीके से खराब, और स्ट्यू का मतलब होता है अगर कोई चीज धीरे धीरे करके पक रही है। जैसे बोला जाता है कि सब्जी को तेज आंच में मत पकाओ, स्टीविंग करो, मतलब धीरे धीरे करके पकाओ तो उसमें स्वाद बढ़ता है। तो सब्जी को धीरे धीरे करके पकाना इज स्टीविंग, और स्क्यूइंग वर्ड का मतलब होता है डिस्टॉर्टिंग, खराब, बुरी तरीके से खराब, ठीक है। सो दैट इज डिस्टॉर्टिंग, ये फर्क है। स्क्यू मतलब खराब और स्ट्यू मतलब धीरे धीरे पकाना। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है किसी चीज में जब स्वाद ना हो, मतलब कि जब कोई भी चीज बेस्वाद होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टीविंग। इट इज स्टीविंग, मतलब ये बेस्वाद है, इंसिपिड है, ठीक है। लैकिंग फ्लेवर, जो तुमने मुझे खाना पड़ता है वो बहुत ही बेस्वाद खाना है, इट इज लैकिंग फ्लेवर्स, बस। The soup was insipid and needed more spices, मतलब कि ये जो सूप है ये बुरी तरीके से खराब है और इस सूप को और भी ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत है, ठीक। चलिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोई भी सूप बेकार है, बेस्वाद है, ब्लैंड है। तो पहला वर्ड तो ब्लैंड हो गया, जैसे बेस्वाद चीज होती है तो सबसे पहला शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वो ब्लैंड ही होता है, तो ब्लैंड है। इंसिपिड है, इंसिपिड भी अच्छा शब्द है। अच्छा मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। कोई ऐसी चीज जो एक घूंट भी नहीं पी जा रही है मतलब वो बिल्कुल बेस्वाद है, तो एक घूंट भी सिप नहीं करी जा रही है, सिप नहीं करी जा रही है तो इंसिपिड हो गया, ठीक है। देखो सिप नहीं करी जा रही है, सिप नहीं करी जा रही है तो इंसिपिड हो गया, यानी कि बेस्वाद हो गया। डल, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, वैपिड, रैपिड नहीं वैपिड है ये, तो ये एक नया वर्ड है। जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ब्लैंड एक अच्छा वर्ड है, वैपिड एक अच्छा वर्ड है, इंसिपिड एक अच्छा वर्ड है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये ड्रैब अच्छा वर्ड है, जब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी सी सिचुएशन होती है तो फिर रब को कोई नहीं याद करता। ड्रैब यानी कि इंसान रब को कब याद करता है? जब सिचुएशन बेकार होती है तब रब को याद करता है ना। जब बोरिंग सिचुएशन होती है, अच्छी सिचुएशन में नहीं है, भगवान मेरे संग ये गड़बड़ हो गया सही कर दो। सो ड्रैब का मतलब होता है डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। ब्लैंड, वैपिड, इंसिपिड, ये सब मतलब हो गया डल, बोरिंग, और डल है, बोरिंग है, ये है, अनइंटरेस्टेड है।
उसका ऑपोजिट क्या हो गया, इंटरेस्ट से भरा हुआ, यानी कि फ्लेवर से भरा हुआ, ठीक है, लाइवली, एंगेजिंग, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, एंथुजियाज्म से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक, लाइवली, वाइब्रेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। अब आपके पास आ जाता है, एक नीचे भी है। अच्छा, वैपिड का मतलब है डल, रैपिड का मतलब है तेजी से, और टेपिड का मतलब होता है टेपिड वाटर, यानी कि गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर। बढ़िया है ना, मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट ने फोकस से ये सेशन देख रखा है तो आपको 1 घंटे में जो मिलना है वो अगले 10 मिनट में ही, 15 मिनट में ही सब मिल जाएगा। इतना एनर्जेटिक ये सेशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी वोकैब, रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन छोटे पैक में बड़े धमाके की तरह कवर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीसर्जेंस, यहाँ पे शब्द के एंड में ENCE आ रहा है। कभी भी हमारे शब्द के एंड में ENCE या फिर ANCE आता है तो हम उसको नाउन बोलते हैं। आप बताओ और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको हम नाउन बोलेंगे? अगर हमारे शब्द के एंड में ENCE या ANCE आ रहा है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। आप बताओ और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि ये शब्द नाउन है? वीडियो को बीच बीच में पॉज कर दिया करो, जो मैं पूछा करूं पहले उसको लिखा करो। IONITYISMNESSAGE शब्द के एंड में ये सब आता है तो इसको हम नाउन बोलते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डैम्पन वर्ड का सिनोनिम क्या है? डैम्पन करना, लेस एनर्जी फील कराना, डल, अनइंटरेस्टेड, बोरिंग, और बताइए क्या हुआ? सप्रेस करना किसी को, बिल्कुल सही है। दूसरे का भी सिनोनिम पूछा गया है, रीसर्जेंस। इजी वर्ड है रीसर्जेंस, इसका सिनोनिम क्या होगा? बिल्कुल सही है, री है तो वैसे भी री वाले को ही सही करेंगे। रीसर्जेंस, दोबारा से एनर्जी में आना, दोबारा से एक्टिव मोड में आना, दोबारा से लाइवली होना, तो रिवाइवल हो गया। स्क्यूइंग वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। स्क्यू से हर चीज, जैसे ऐसे याद करो, स्क्यू मतलब स्क्रू, और स्क्रू से हर चीज टेढ़ी मेढ़ी कर दी जाती है, तो टेढ़ा मेढ़ा है स्क्यूइंग, और उसका ऑपोजिट यानी कि सीधा करना, स्ट्रेटनिंग। फिर है इंसिपिड। इंसिपिड वर्ड आपके सामने आ जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज इंसिपिड। इंसिपिड मतलब कि डल, बोरिंग, ड्रैब, ये सारे नए वर्ड थे। ड्रैब, डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टेड, ब्लैंड। ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट एक्साइटिंग हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग थोड़ा अलग पैटर्न पे, यानी कि क्लोज टेस्ट टाइप। तो आज का हमने पैराग्राफ आपको दिया है, पहले तो पैराग्राफ पढ़ लो फटाफट, और आपको ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, नहीं, पैराग्राफ ऐसे नहीं पढ़ना है आपको पैराग्राफ यहां से पढ़ना है, क्लोज टेस्ट के तरीके से पढ़ना है, वरना फिर मजे नहीं आएंगे। पूरा पैराग्राफ पढ़ो आपको, और आप एक लाइन में बताओ इसकी समरी क्या है। सबसे पहले मैं साइड में हो जा रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो को पॉज कर लो। तो जब आपने इसको पढ़ा होगा, एक लाइन में अगर मैं आपसे इसकी समरी पूछूं तो बस इतनी है, जो हैवी रेन्स होती हैं अगस्त में, उसकी वजह से जो इंडिया का फैक्ट्री का आउटपुट है वो घट जाता है। मतलब इस पैसेज में क्या बताया गया है, बस आपको इतना ही समझना होता है क्लोज टेस्ट में। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो हैवी रेन्स होती हैं उसके वजह से जो इंडिया का फैक्ट्री आउटपुट है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखना आपके एग्जाम में ऐसे ही तो क्लोज टेस्ट आता है, अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो देखना बाकी सारे क्वेश्चंस भी फटाफट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहला ब्लैंक है, हैवी ऑगस्ट रेन्स डैश इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। डैश इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हैवी रेन की वजह से कमी आती है, मतलब हमें उस शब्द को क्लिक करना है जिसमें कमी आंसर होगा। डीएपी, डैब्ड कुछ नहीं होता है, डैम्पन होता है। कमी का मतलब डैम्पन हो गया, डिम्ड और डूम्ड नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा है डैम्पन का मतलब हो गया कमी। ठीक है, डिम का मतलब तो होता है डिम, मतलब डार्कनेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। डूब्ड भी फेलियर के लिए यूज होता है, कमी आने के लिए डैम्पन वर्ड यूज होता है, हमने अभी अभी पढ़ भी रखा है। सो यही ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ब्लैंक नंबर 2 है, रेन्स की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कमी आ गई है, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट डैश इन इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट। फर्स्ट डैश इन इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट, तो डैश क्या होगा? फैक्ट्री आउटपुट में कमी आई है, मतलब घटे हैं कि बढ़े हैं? रेन की वजह से फैक्ट्री आउटपुट में कमी आई है, यानी कि घटे हैं।
आउटपुट में कमी आई है यानी कि घटे हैं, घटने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन नहीं, मिसकंसेप्शन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, रिट्रैक्शन भी नहीं होगा मतलब किसी चीज को रिट्रैक्ट कर लेना यानी कि विड्रॉ कर लेना, नहीं, कमी आई है, कमी आना इज कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपके पास आ जाता है सेप्टेम्बर रिसर्जेंस डू नॉट अपीयर वेरी प्रॉमिसिंग। सेप्टेम्बर में रिसर्जेंस मतलब चीजें सही हुई बट दे वर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, वो उतनी ज्यादा सही नहीं थी। साउथ वेस्ट मॉनसून ऑल्सो स्क्यूइंग सम एक्टिविटी सच डैश पाउडर। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या यूज करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं सच एज, है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सच एज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपके सामने आ गया है, ये बीच बीच में आपको वीडियो पॉज करना है ना, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड में दिया है ताकि आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड में पॉज कर करके इसको पढ़ो। मैं तो जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि मुझे पता है आपके पास पॉज करने का फीचर है। पॉज करिए, पहले खुद से आंसर निकालिए, फिर वीडियो को प्ले करके देखिए सही आंसर क्या है। एक यही रीजन है इसको वीडियो सेक्शन में डालने का कि हर व्यक्ति अपने स्पीड के हिसाब से इसको चला सके। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। आउटपुट फ्रॉम इंडियाज 8 कोर सेक्टर्स डिक्लाइंड 0.8 सितंबर रिलेटिव टू अगस्त। ठीक है, मतलब सितंबर और अगस्त के बीच में कंपैरिजन किया है। कंपेयर करने वाला वर्ड कौन सा होगा? लॉन्ग मतलब लंबा होता है, ये दोनों कंपेयर करने वाले शब्द हैं नहीं। ज्यादा के लिए हायर यूज होता है, सो ऑप्शन नंबर ए हायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका भी हायर आया है? सभी का हायर ही आया है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन एक सेकेंड, लास्ट भी है, कहां गया ये है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डूम्ड। उसमें 4 ही पैसेज थे। डूम्ड वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। जैसे ही मैं वीडियो खत्म करूंगी उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए। मुझे देखना है सबसे पहले सबसे सही आंसर किसका होता है, और आप 2 सिनोनिम लिखते हो या 2 से ज्यादा। ठीक है, ऑल्सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आज रात 8:30 बजे पहली बार 1 शॉट रिवीजन मैं शुरू करने जा रही हूं अमेजिंग इंग्लिश में। यानी कि आज रात में 8:30 बजे, इस टाइम को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज रात में 8:30 बजे पहला सेशन है, उसमें मैं नाउन का 1 शॉट रिवीजन करा रही हूं अमेजिंग इंग्लिश में। ठीक है, और सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबके सब मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपको ये अनाउंसमेंट कैसे लगी, और मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए। ये दोनों चीजें करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि ये आपको कैसा लगा। मुझे आज हर एक स्टूडेंट लाइव चाहिए रात 8:30 पे शार्प। ठीक है, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। कल फिर से मुलाकात करते हैं द हिंदू में। बाय बाय, सुबह 8 बजे।